एग्ज़ाम आ रहे हैं और डर है कि एग्ज़ाम में क्या करेंगे, पेपर्स में हम क्या लिख के आएँगे। हमें ये नहीं पता कि पेपर में क्या करना है। आपको खुद क्लियर नहीं कि पेपर में आप क्या करेंगे। आपको भी डर है कि एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें आपको लिख के आनी है। तो इन्हीं सब डरों का आज मैं लेकर आपके पास सॉल्यूशन। आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप इन सब डर को कैसे दूर करें, अपना एग्ज़ाम आप कैसे क्लियर करें और एग्ज़ाम क्लियर करने के 3 टिप्स लेकर आया हूँ मैं आज। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है निखिल कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशनल वायरस पर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो हमारा टिप नंबर 1 क्या है कि अपना आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, आपको भी आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी और आई बटन पे क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें मैंने आपको यही बताया कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा टाइम टेबल आपको बताया। तो आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पहले अपना पूरा टाइम टेबल पता होना चाहिए। डे बाय डे टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और उस वीडियो में मैंने आपको कितने टाइम को पढ़ना है, कितना टाइम को खेलना है, सब चीज़ को उसमें मैंने दे रखा है। तो उस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ थोड़े बहुत टिप्स टाइम टेबल अपना कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सुबह 5 बजे का या 6 बजे का समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के समय में आप मतलब खाली माहौल होता है, उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया है कि उसके कुछ घंटों बाद आप रिवीजन करिए उस सब्जेक्ट का। फिर अपना जो कोचिंग जाते हैं वो जाइए और शाम को सोने से पहले 2-3 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। तो ये था आपका टाइम टेबल। मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन वो वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है प्रॉपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा टिप 1 कि आपको अपना टाइम टेबल पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो गाइस हमारा टिप नंबर 2 है कि आप अपने एक नोट्स बनाइए। जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम आ रहा है, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, देखिए एग्जाम के बीच में तो आपको गैप मिलता ही है, गैप में हॉलीडे छुट्टी रहती है, घर में रहते हैं। तो उस सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाइए, उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस छाटिए, जो मेन क्वेश्चंस है उन सबको करिए। लेकिन नोट बनाने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि नोट में क्या है, आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेपर में आते हैं ज्यादातर। पेपर में कोई फालतू चीज नहीं आती, पेपर में भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज ही आती है जो कि आपके लिए मतलब अच्छी रहती है। तो इसलिए नोट्स बनाइए और नोट्स को अच्छी तरीके से लर्न करिए, जिससे कि आप एग्जाम को कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन तो पासिंग मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा तो आप ले ही आएंगे। तो गाइस तीसरा टिप है कि आपको अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। सैंपल पेपर मतलब कि आपको जैसे आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का पेपर आने वाला है, उससे पहले आपके पास 4 या 5 दिन है। तो आपने नोट्स बनाए, आपने अपना टाइम टेबल पूरा बना लिया कि हाँ इस दिन मैं ये करूंगा। और सैंपल पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए। अब चाहे वो इस साल का करें सैंपल पेपर या फिर पिछले साल का भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, लेकिन सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। सैंपल पेपर सॉल्व करने से हमें क्या 2 चीज़ होती है। एक तो हमें पेपर का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ पेपर ऐसा आएगा, इतना टाइम रहेगा और हमें इतने देर हमें जल्दी करना है। और इससे एक चीज़ और होती है कि आपको पेपर का पूरा पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे बन के, कि आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद भी करने होते हैं। तो सैंपल पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। गाइस इसीलिए सैंपल पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो गाइस ये थे मेरे 3 टिप्स। पहला था क्या, टाइम टेबल आपको अपना बनाना होगा। दूसरा था कि आपको नोट्स बनाने होंगे, उसको अच्छे तरीके से लर्न करने होंगे। और तीसरा था कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने होंगे, चाहे वो इस ईयर के हो या फिर पिछले ईयर्स के हो, वो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है। और वैसे भी आपको तो आजकल सपोर्ट मटेरियल मिलती है, 9th वालों को मिलती है, 11th वालों को मिलती है, 12th वालों तक को मिलती है। तो आप सपोर्ट मटेरियल में भी आपके सैंपल पेपर होते हैं, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं सैंपल पेपर की तैयारी। सो गाइस दिस वाज द 3 टिप्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और इन 3 टिप्स को अगर आपने कर दिया ना, तो आपने एग्जाम में टॉपर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, जिससे कि आप खुश हो, संतोष हो जाए, जिससे कि आपको खुशी मिल जाए। तो ये थे 3 टिप्स। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे पुरानी वीडियोस भी देख लेना। उसमें मैंने आपको टाइम टेबल बताया कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए और आपको एग्जाम का डर कैसे दूर करें, उन सब के बारे में मैंने डाल रखी है, वो भी सारे देख लेना। तो गाइस अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।